मुंबई में दहशत का माहौल। हाल ही में हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद मुंबई दहल उठी है। सभी राजनेताओं के खेमों में दहशत का माहौल है। वहीं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी की सुरक्षा के लिए उनकी पार्टी के कुछ पद अधिकारियों ने मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में पत्र दाखिल कर Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा की मांग की है, जिनमें समाजवादी पार्टी से मुंबई प्रदेश सचिव उत्तर पश्चिम जिला प्रभारी खुशनूर सादत अली शेख उर्फ लाला, उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष संदीप यादव सहित राशिद खान नूरुल हक शेख ने अबू आसिम आजमी की सुरक्षा के लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग की है। वहीं विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि जब महाराष्ट्र सरकार वही श्रेणी के सुरक्षा कवर वाले राजनीतिक नेता की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेगी। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। गौरतलब है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या से 15 दिन पहले ही उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद उनकी सुरक्षा को वाई श्रेणी में बढ़ा दिया गया था। देखिए मुंबई से न्यूज एंड न्यूज की यह खास रिपोर्ट। न्यूज एंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में दिन दहाड़े गोली मारकर लोगों की हत्या कर दी जा रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राजनीतिक खेमों में दहशत का माहौल है। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग, जो अबू आसिम आजमी मुंबई महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं। अपने नेता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आज यहाँ पर मुंबई के कमिश्नर ऑफिस यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे। आज यहाँ पर क्यों आए आप सब, क्या वजह है? वजह तो ये है कि जो हमारे भारत में जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, राजनेताओं की हत्याएं हो रही हैं, और चूँकि मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब जो हैं वो एक बेबाक बोलने वाले इंसान हैं। वो हर मुद्दे पे किसी भी दबे कुचले गरीब की कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें वो पहली आवाज़ अगर मुंबई महाराष्ट्र से उठती है तो जनाब अबू आसिम आजमी साहब की उठती है। तो हमें उनकी चिंता है, तो इसलिए आज हमने एक डेलीगेशन बना करके और मुंबई कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं कि अबू आसिम आजमी साहब को Z+ सुरक्षा मुहैया कराई जाए। Z+ सुरक्षा क्यों सर? और भी X है सुरक्षा है, Y+ है, Y सिक्योरिटी। सर X बोले तो ये आपका जो बोल रहे हैं Z+, ये तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इनके लिए अवेलेबल है सर? नहीं, X सुरक्षा तो ऑलरेडी चल रही है अबू आसिम आजमी साहब की, और बाबा सिद्दीकी साहब को मिली हुई थी सुरक्षा, उनके साथ में थी। और सत्ता दल का नेता के साथ में 3 बचकुंडे आते हैं, नए लोग आते हैं जो कोई उनका बहुत ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या बहुत बड़े शॉर्ट शूटर नहीं है, ऐसे तुच्छ क्वालिटी के 3 बंदे आते हैं और उनको दर पे 3 गोली चलाते हैं और 3 गोली लगती है। बाबा सिद्दीकी साहब को वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। 6 फायर किए जाते हैं, उसमें से 3 गोली लगती है। 3 गोली लगती है और उनकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल पहुँचते। तो वो सिक्योरिटी कहाँ थी? तो इसलिए जनाब अबू आसिम साहब जो है वो महाराष्ट्र के एकमात्र हम लोग के लीडर हैं और बेहतरीन लीडर हैं, जो दबे कुचले के लीडर होते हैं। तो उनकी सुरक्षा Z+ से कम तो हम चाहेंगे ही नहीं। अभी आजमी साहब को कहीं पे थ्रेड आए, उनको किस तरह से कोई धमकी आई कि इससे पहले जनाब अबू आसिम आजमी साहब को 2, 3, 4 बार धमकियां आ चुकी हैं, जिसकी 2 FIR भी हो चुकी हैं। हम लोगों ने FIR भी दर्ज कराई है, लेकिन उसका कुछ मीनिंग निकला नहीं है। तो अब हमारी मांग भारत सरकार मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से भी है, और जो गृह मंत्री जो अपना अमित शाह साहब हैं उनसे भी हमारी मांग है कि देखो, अगर जूने लीडर हैं जो जिनके वजह से आज कानून व्यवस्था बनी हुई है, अगर वो लीडर के ऊपर कोई हाथ उठता है या उन लीडरों को कोई नुकसान होता है तो फिर कोई संभाल नहीं पाएगा। जिस तरह से सुरक्षा का सवाल है, हमारे नेता की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भी मतलब मुंबई में खुलेआम दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, हमारे नेता की सुरक्षा का होना बहुत जरूरी है। Z+ सुरक्षा उनकी होनी चाहिए जी। तो लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कि मुंबई पुलिस की सुरक्षा में कहीं ना कहीं सवालिया निशान? जरूर सर, इस पर सवालिया उठेगा ही ना। अगर मतलब जिस तरह से दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, मतलब वहाँ पे पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है, तो सवाल तो सर उठेगा। से आज महाराष्ट्र के अंदर
आज राजनेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। किस तरह से बिश्नोई जेल के अंदर बैठ के किस तरह से अपने गुर्गे को आदेश देता है और किस तरह से प्लान बनाते हैं, तो जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही है महाराष्ट्र के अंदर। और हमारे नेता अबू आसिम आज़मी जो दबे कुचले दलित मुस्लिम सबकी आवाज़ उठाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए लाला भाई के साथ हम लोग आज कमिश्नर ऑफिस पे आए हैं और डिस्पैच करे लेटर के अबू आसिम आज़मी साहब को कि सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमला हुआ है ये निहायत ही अफसोसजनक है। और हम लोग तमाम लोग इसकी निंदा करते हैं और जल्द से जल्द सरकार से मांग करते हैं कि बाबा सिद्दीकी के कातिलों को, बिश्नोई को साबरमती जेल से महाराष्ट्र में लाया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए। और ये सब हमारे लोग का कहना है कि उनको फांसी की सज़ा। जिस तरीके से बिश्नोई आज दहशत का माहौल मुंबई के अंदर बना रहा है। आज मुंबई पुलिस टॉप की पुलिस है, टॉप 10 में पूरे वर्ल्ड में मुंबई पुलिस का नाम आता है। मुंबई पुलिस खामोश क्यों है? बिश्नोई के गुर्गों को कैसा क्यों नहीं मार रही? जब अंडरवर्ल्ड को खात्मा करा सकते, दाऊद इब्राहिम के गुर्गों का खात्मा करा सकते, तो बिश्नोई के गुर्गों का खात्मा क्यों नहीं करा सकते? ये जो दोगलापन जो सरकार कर रही है, तो ये हम लोग सब देख रहे हैं और आने वाले इलेक्शन में ये सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि ये तो कि नाम किया गया बिश्नोई का, लेकिन काम किसी और का लग रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? बिश्नोई का नाम दिया गया तो ये सरकार की तरफ से आ रहा है, ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है। कोई आम लोग नाम नहीं दे रहे। बिश्नोई का नाम जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बता रहे कि उनसे लिंक जुड़ा हुआ है। ये बिश्नोई है, 2% का बिश्नोई आज महाराष्ट्र के राजनेताओं का निशाना बना रहा है। तो सरकार क्या कर रही है? अगर कल चाहे तो कोई भी बच्चा उठ के बंदूक उठा के किसको भी मार सकता है। हाँ, लेकिन सरकार और कानून व्यवस्था एकदम खराब हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर और पुलिस खामोश बैठी है। मुंबई कमिश्नर के ऑफिस पे हम लोग आए, ये मांग लेते हो कि अबू आसिम आज़मी को जल्द से जल्द कड़ी सुरक्षा दी जाए, नहीं तो हम लोग सब धरने पे बैठेंगे। आज जो हालात मुंबई में हो रहे हैं, हर किसी को अपनी जान की चिंता है, कोई सुरक्षा नहीं, मुंबई पुलिस के ऊपर सवालिया निशान